जय जिनेंद्र। पूरे विश्व भर में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कथा जो हमारे जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी है। यह कहानी है मुनि बलभद्र की, जो भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता थे। एक ऐसे समय में जब यदुवंश का वैभव अस्त हो रहा था और द्वारिका नगरी खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, मुनि बलभद्र ने सांसारिक मोह का त्याग कर आत्म कल्याण के मार्ग को चुना। उनकी तपस्या और वैराग्य तो अद्वितीय थे ही, साथ ही उनका शारीरिक सौंदर्य भी अत्यंत मनोहारी था। उनकी शांत और तेजस्वी आभा लोगों को सहज ही आकर्षित करती थी, परंतु उनकी यही सुंदरता एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाली थी जिसने उनके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। आगे इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण घटना मुनि बलभद्र के लिए एक गहरी आत्मचिंतन का कारण बनी और किस प्रकार उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह कहानी हमें वैराग्य, आत्मसंयम और बाहरी आकर्षणों से परे देखने की प्रेरणा देती है। तो आइए इस दिव्य गाथा में हम सब साथ जुड़ें और मुनि बलभद्र के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। मदिरा पान के कारण जो द्वारिका दहन हुआ था, उसके साथ ही यादव कुल की यशस्वी परंपरा धूलिसात हो गई थी। यदुकुल नंदन वासुदेव श्री कृष्ण जरा कुमार के तीर से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक समय में यादव जाति के वैभव की विराटता और यश की सुवास वायु की भांति चारों दिशाओं में व्याप्त थी। आज वह सब यश और वैभव विनाश को प्राप्त हो चुका था। जो द्वारिका नगरी प्रचंड तेजस्वी सूर्य के समान सकल विश्व में चमक रही थी, वह सूर्य अस्ताचल की तरफ लौट चुका था। लाखों लोगों के प्राण हर लेने वाली भयंकर विनाश लीला एवं मृत्यु का नग्न तांडव देखकर वासुदेव श्री कृष्ण के अग्रज बलभद्र संसार से विरक्त होकर साधुचर्या में निमग्न हो चुके थे। उनकी आंखों में समता की रोशनी थी तो मुखचंद्र से सहजता का नूर टपकता था। शब्दों में संयम का ओज था तो चाल पर विवेक का कड़ा पहरा था। मेले कुचेले जीर्ण शीर्ण श्वेत वस्त्र, मुंडित मस्तक, निर्बल काया, न शरीर की शोभा, न भोगों का श्रृंगार, न मणिजड़ित राजमुकुट, न मूल्यवान परिधान। फिर भी मुनि बलभद्र का सहज सौंदर्य बड़ा ही सुहावना एवं लुभावना था। उनके शारीरिक सौंदर्य में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। न पलकें झपकती थीं, न आंखें हटती थीं। उनकी सुंदरता को शील, संयम और साधना की रोशनी ने पहले से भी शतगुणित कर दिया था। मुनि बलभद्र तो मात्र आत्मकल्याण में प्रवृत्त थे। स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग और तपश्चर्या में रत थे। पारणे के दिन भिक्षाचर्या हेतु जाते और अचित्त कल्पनीय ऐषणीय आहार लेकर पुनः अपने स्थान पर लौट आते। एक दिन मुनि बलभद्र पारणे के लिए प्रासुक आहार की गवेषणा करने के लिए नगर की ओर जा रहे थे। नगर द्वार के बाहर अनेक नवयौवना कुलवधुएं कुएं से पानी निकाल रही थी। एक नवयुवती ने बलभद्र मुनि का सौंदर्य और लावण्य देखा तो पल भर के लिए ठिठक गई। यौवन की बहार उसके चेहरे पर खिल उठी। पहली बार ऐसे अनुपम अद्भुत सौंदर्य को देखा था, अतः देखती ही रह गई। वह यौवन और लावण्य को देख ही नहीं रही थी, बल्कि उसका नयनों से रसास्वादन भी कर रही थी। मुनिप्रवर एक छोटी सी पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, वृक्षों की पंक्तियां दोनों ओर थीं। जब मुनिवर का मुखमंडल हरी भरी वृक्षावली की ओट में छिप जाता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे पूर्णिमा का चांद अब बादलों से आच्छादित हो गया है। उसकी आंखें मुनि का पीछा कर रही थीं और उसके हाथ किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त थे। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि रस्सी को घड़े के गले में बांधने के स्थान पर छोटे बच्चे के गले में बांध रही है और वह बच्चा जोर जोर से रो रहा है। मुनिवर की निर्दोष निगाहें अचानक युवती की इस प्रवृत्ति पर पड़ी तो समझ गए कि यह युवती मेरे रूप स्वरूप में भान भूला बैठी है। एक मासूम छोटे से बच्चे के गले में पानी खींचने की डोरी बांध रही है।
यह तो घोर अनर्थ हो रहा है। कुएं में रस्सी से बंधे शिशु को उतारे, उससे पहले मुझे उसे जगा देना है। पर कैसे बचाऊं? दूरी है और दूरी पार करके पहुंचूंगा, तब तक तो देर हो चुकी होगी। उन्होंने वहीं से आवाज देते हुए कहा, बहिना 1 मिनट ठहरो। युवती चौंक उठी पर थम भी गई। क्या बात है? मुनिराज ने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? कुछ पलों में मुनिवर उस युवती के करीब पहुंच गए। धर्मशीला बहन, तुम यह क्या कर रही हो? कितना घोर अनर्थ करने जा रही हो। युवती ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बहन, जरा विवेक से काम लो। देखो, जरा अपनी नजरें घड़े की ओर घुमाओ। तुमने रस्सी का किनारा घड़े से बांधा है या किसी और से? मुनि बलभद्र ने संयत वाणी में प्रश्न किया। अरे, मैं यह क्या करने जा रही थी? ऐसी कैसी बेभान हुई कि रस्सी का किनारा बच्चे के गले से बांध दिया। ये कैसी लापरवाही, कैसा पागलपन। मुनि के रूप रस का पान करने में ऐसी आसक्त बनी कि खुद को ही भूला बैठी। शर्म के मारे उसका सिर नीचे झुक गया। मुनि प्रवर, आप श्री ने मुझे आज बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। यदि आप न रोकते तो अनर्थ हो जाता। कहते कहते युवती के नयन युगल से आंसू बहने लगे। मुनि बलभद्र सोच के सागर में उतर गए। ओह, मेरे रूप और सौंदर्य के कारण कितना बड़ा पाप होने वाला था। बहन घड़े की बजाय बच्चे को कुएं में उतार रही थी। भिक्षाचर्या के लिए नगर में आते जाते हुए पता नहीं कितनी ऐसी पाप प्रवृत्तियां होती होगी, और मैं उसमें निमित्त नहीं। नहीं, मैं किसी की हिंसा में या विकार वृत्ति में निमित्त नहीं बन सकता। मैं एक पंच महाव्रतधारी साधु हूं, और साधु हमेशा पाप कार्य में निमित्त बनने से पीछे हटता है। मेरे सौंदर्य में भान भूलकर न जाने कितनी नवयौवनाएं मन में कैसे कैसे ऐसे वैसे विचार करके कितने कर्म बंधन करती होगी। उपादान भले ही उनका हो, पर कर्म बंध में प्रेरक तो मैं ही बनता हूं। यदि अच्छे कार्य निमित्त बनूं तो कोई ऐतराज नहीं, पर बुरे कार्य में निमित्त बनता हूं तो मेरा ही दोष है। मेरी सुंदरता, मेरे रूप रंग और लावण्य का ही अपराध है। अब से मैं न तो गोचरी के लिए नगर में जाऊंगा, न अशुभ कार्य में निमित्त बनूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जंगल में तपाराधना और आत्म साधना करूंगा। प्रासुक आहार प्राप्त हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो तप का ही लाभ ले लूंगा। मुनि नगर द्वार से पुनः अरण्य की दिशा में मुड़ गए। आज से मुनि बलभद्र ने भिक्षचर्या के लिए नगर में जाना बंद कर दिया। अब से वे पूर्ण वनवासी बन गए। कभी किसी सार्थवाह से, कभी लकड़ी की चाह में आने वाले लकड़हारे से, या फिर आते जाते किसी पथिक से निर्दोष प्रासुक सामग्री उपलब्ध होती तो सहज भाव से स्वीकार कर लेते, अन्यथा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते। मुनि की निर्लिप्तता, समता और सहजता सब कुछ अपूर्व और अद्वितीय थी। कभी 1 प्रहर तो कभी 2 प्रहर, कभी पूरी रात मुनि बलभद्र कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े खड़े आत्मा का ध्यान लगाया करते और आनंद के मोती प्राप्त करते। एक दिन एक सुकुमार, कोमल, निर्दोष हरिण किसी कारणवश अपने साथियों से, अपनी टोली से बिछुड़ गया। अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते वह उसी वन में आ पहुंचा जहां मुनि बलभद्र अपनी साधना में मस्त थे। वह हरिण था भी छोटा सा, दिखने में बड़ा मासूम और प्यारा था। उसकी निर्दोष आंखें, मीठी बोली और अल्हड़ मस्ती, सब कुछ प्यारा, न्यारा और सुहावना। उसने ध्यानरत तपमग्न मुनि बलभद्र को देखा तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके प्रति प्रीति का भाव जाग उठा। वह मुनि के पास जाता, खेलता की उछल कूद करता, कभी उनकी प्रदक्षिणा देता तो कभी चरणों का स्पर्श करता, कभी चरणों में लेट जाता तो कभी घंटों तक अपलक मुनि बलभद्र को निहारता, डूबता और आनंद का अनुभव करता। आहार के अभाव में मुनि का इंद्रिय बल सतत क्षीण हो रहा था, पर तप के प्रभाव से चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था। काया कमजोर हो रही थी, पर मुक्ति के पावन संकल्प का दीपक प्रतिपल नई रोशनी दे रहा था। इस तरह धीरे धीरे उस मासूम हरिण को मुनि बलभद्र से बड़ा प्रेम हो गया, और कुछ समय पश्चात
उसे शुद्ध, सरल और सहज भावों के कारण जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ज्ञान में उसने अपना पूर्व भव देखा तो प्रेम की डोर और ज्यादा मजबूत हो गई। वह प्रतिपल मुनि के निकट रहने लगा, हर पल सामने, हर पल पास में। किसी पथिक को आहार करते देखता तो अविलंब मुनि के पास आता और गोचरी के लिए चलने का आग्रह करता। उसका संकेत पाकर मुनि चल पड़ते पात्र लेकर। वह मुनि को वहां ले जाता जहां वह पथिक भोजन कर रहा होता। कभी तो मुनि को शुद्धाहार उपलब्ध हो जाता और कभी कभी यूं ही खाली पात्र लौट आना पड़ता। एक बार ऐसी घटना घटी कि रथ बनाने वाला एक रथकार उस जंगल में आया। उसे रथ निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता थी। खोजते हुए उसे उत्तम काष्ठ वाला एक सघन वृक्ष मिल गया। लंबा चौड़ा विशाल वृक्ष, विस्तृत शाखाएं, हरी भरी काया। रथकार ने सोचा यह अत्युत्तम जाति की लकड़ी वाला वृक्ष है। इससे बहुत अच्छे टिकाऊ, मजबूत और तेज गति वाले रथ का निर्माण हो सकेगा। सुंदर बनावट और कारीगरी का काम करके राजा को भेंट स्वरूप दूंगा तो वे मुझ पर अति प्रसन्न होंगे। इन्हीं विचारों में डूबा वह रथकार साथियों के साथ उस वृक्ष के नजदीक पहुंचा। दोपहर हो गई थी, 2 बज रहे थे। सुबह सुबह ही वे बिना कुछ खाए भोजन सामग्री साथ में लेकर रवाना हुए थे। तीव्र भूख के कारण सोचा कि पहले इसकी मनोहर छांव तले बैठकर भोजन करेंगे, बाद में लकड़ी काटकर ले जाएंगे। जब हरिण ने रथकार को भोजन की व्यवस्था करते देखा तो वह दौड़ा दौड़ा मुनि के पास आया। उन्हें भिक्षा के लिए चलने का संकेत देने लगा। मुनि चल पड़े पात्र हाथ में लेकर। उनके मन में भी हरिण के प्रति प्रीति का भाव था। वे मन ही मन उसके कल्याण की मंगल कामना करते थे। हरिण की निष्काम भक्ति और निस्वार्थ सेवा थी भी अनूठी और अद्भुत। आगे आगे हरिण चल रहा था और पीछे पीछे मुनि बलभद्र। ऐसा लग रहा था जैसे एक विनीत शिष्य गुरु को साथ में लेकर जा रहा है। रथकार ने जैसे ही मुनि को देखा, उनके हाथ में पात्र को देखा, तो उसका रोम रोम खुशी से खिल उठा। हृदय में श्रद्धा का झरना फूट पड़ा। अहो, ऐसे घोर घने जंगल में मेरा भाग्योदय खिला है। क्यों न मैं ऐसे अप्रमत्त आत्म साधना में जागृत मुनि को आहार दान कर अपना मानव जीवन सार्थक करूं। जंगल में मंगल करने चला रथकार। इतने में मुनि करीब आ गए। 2-4 कदम चलकर उसने मुनि की अगवानी की। हे मुनिपति, आज मेरे जीवन में पुण्य का सूरज उगा है कि आप जैसे तपस्वी साधक आत्मा को भिक्षा देने का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुनिवर, पधारो, मेरे जीवन को पावन करो, भिक्षा स्वीकार करके मुझे कृतज्ञ करो। कहते कहते रथकार की आंखों में भक्ति मिश्रित अश्रु छलक उठे। निर्दोष एवं प्रासुक आहार जानकर मुनि ने सामग्री ग्रहण की। रथकार के अंग अंग से हर्ष की तरंगें उठ रही थीं। रोम रोम रोमांचित हो रहा था। हरिण भी मुनिवर को शुद्ध भिक्षा प्राप्त होने से आनंद मग्न था। उसकी आंखों से हर्ष और अनुमोदना के आंसू बह रहे थे। उसके अश्रु कणों में जैसे एक पुकार थी, हे भाग्यशाली, हे पुण्यात्मा, वास्तव में तू परम पुण्यवान है। ऐसे तपस्वी मुनीन्द्र को भिक्षा देकर तू धन्य धन्य कृतकृत्य हो गया है। महानुभाव, यदि मैं भी मनुष्य होता तो ऐसे ही मुनि को आहार दान देकर अपना मानव जीवन सफल करता। मुनिवर बलभद्र सहज भाव से भिक्षा ग्रहण कर कर्म निर्जरा कर रहे थे तो रथकार अप्रमत्त मुनि को आहार देकर आनंद का अनुभव कर रहा था। हरिण मुनि को भिक्षा प्राप्त हुई जानकर प्रमुदित था। साथ ही रथकार की निष्ठा, श्रद्धा की अनुमोदना भी कर रहा था। एक तरह से तीनों के हृदय में शुभ भावों की, शुद्ध विचारों की और विशुद्ध अध्यवसायों की अपूर्व निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी। मुनि की अनासक्त भावना, रथकार की उदात्त भावना और हरिण की सुकृत अनुमोदना, तीनों ही शुद्ध धाराएं एक धार में मिलकर मानो त्रिवेणी संगम के रूप में अंतरात्मा के कालुष्य को समाप्त कर रही थी। एक तीर्थराज के रूप में स्थापित हो गया था वह स्थान। एक स्वस्थ, शुभ,
शुद्ध वर्तुल तैयार हो गया था, जिसके केंद्र में थे मुनीश्वर बलभद्र। तभी प्रचंड, भयंकर, तेज गति से आंधी चली। ऐसी हवा चली कि दिशाएं भी कांप उठी। पशु पक्षी क्रंदन करने लगे। भयंकर आंधी तूफान के कारण महान वृक्ष की एक विशाल शाखा टूटी और मुनि बलभद्र पर गिरी। मुनि गिर पड़े जमीन पर। चपेट में आए रथकार और हरिण भी उनके साथ आहत होकर धरा पर गिर पड़े। कुछ क्षणों में तीनों शुभ विचारों में देह का त्याग कर नई मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए। शरीर यहीं रह गया और आत्मा देवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। मुनि बलभद्र ने तपाराधना और साधना के परिणाम स्वरूप 5वें ब्रह्मलोक देवलोक में प्रतापी, रिद्धिशाली और बलशाली देव के रूप में जन्म लिया। शुभ विचारों में मृत्यु को प्राप्त करने के कारण रथकार और हरिण भी उसी देवलोक में मुनीन्द्र बलभद्र के सेवाभावी, एकनिष्ठ और समर्पित सेवक बने। बात उस समय की है जब हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य था। राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर में एक व्यक्ति रहता था। एक दिन जब वह व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था तो उसके पास एक युवक आया और कहने लगा, महोदय, ये लीजिए अपने 20,000 रुपए। आपने बुरे समय में मेरी सहायता की थी और अब मैं इन्हें लौटाने में सक्षम हूं, अतः कृपया आप ये पैसे रख लीजिए। मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक युवक को देखते हुए बोले, माफ करना, लेकिन मैंने तो आपको पहचाना नहीं और न ही मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने कभी कोई पैसे आपको दिए थे। यह सुनकर युवक आश्चर्यचकित होते हुए बोला, आप याद कीजिए, एक बार आप चिकित्सालय में गए थे। मैं बहुत बीमार था, मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने तुरंत 20,000 रुपये जमा करने के लिए कहा था। मैं बहुत हताश, परेशान था, क्योंकि अगर समय रहते पैसे जमा न होते तो मेरा जीवित रहना संभव नहीं था। उस समय आपने ही पैसे जमा करके मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप कहते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति अपने बीते दिनों के बारे में सोचने लगा और थोड़ी ही देर में उसे याद भी आ गया कि ऐसी घटना हुई थी और मैंने रुपये दिए थे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, मित्र, हाँ, मुझे याद आ गया कि मैंने रुपये दिए थे, परंतु यह तो मनुष्य का स्वाभाविक धर्म कर्तव्य है कि वह मुसीबत में पड़े हुए प्राणी की सहायता करे। अतः अब आप इन पैसों को अपने पास ही रखें। हाँ, इतना जरूर करें कि अगर आपको भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो ये रुपए आप उसको दे दें, और अगर आपके पास भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप भी उस व्यक्ति को यही कहें कि वह भी आगे इसी प्रकार किसी जरूरतमंद की सहायता करे। बस यही हमारा कर्तव्य है, धर्म है। यह सुनकर वह युवक उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ और हकीकत में ही एक दिन उसे एक जरूरतमंद व्यक्ति मिला और उसने उन रुपयों में 20,000 रुपये और मिलाकर उस व्यक्ति की मदद की और उसे भी वही सलाह दी जो उस व्यक्ति ने उसे दी थी। धीरे धीरे ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या हो गई और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए। फिर उन सब ने एक चिकित्सालय का निर्माण किया। वहां पर आज भी निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कहा भी जाता है कि बचपन का फल स्वच्छंदता है, जवानी का फल आनंददायक संभोग है, वृद्धावस्था का फल शांति है और जन्म लेने का फल दूसरे का हित करना है। एक बार कुछ विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक दिन वे एक महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ध्यान मग्न थे। उनके सामने बहुत से साधक बैठे हुए थे। वे यात्री भी वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे लोगों को देखा। इसके बाद कुछ साधकों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं महात्मा के समक्ष रखी। महात्मा ने उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बड़ी ही शांत मुद्रा में उनको बताया। यह देखकर उन विदेशी यात्रियों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हम पिछले कई दिनों से भारत भ्रमण कर रहे हैं,
जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों के मुख से यही सुनते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहां तो ये धर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो बताइए फिर भला हम इसे कैसे करें? ये सुनकर महात्मा मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तो इस सृष्टि में कोई जगह ही नहीं है जहां धर्म नहीं हो। शायद तुम्हें कोई भ्रम है। इसके बाद महात्मा बोले, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहीं जा रहे हों और आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसका रक्त बहने लगे, तो आप क्या करेंगे? महात्मा की बात सुनकर यात्री बोले, सर्वप्रथम हम उसका उपचार करेंगे, उसको चिकित्सालय पहुंचाएंगे, उसके घर वालों को सूचना देंगे और उससे संबंधित जो भी आवश्यक कार्य होगा वो सब करेंगे। यह सुनकर महात्मा बोले, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यही है। यह सुनकर यात्री बोले, लेकिन हमारे यहां तो इसे हेल्प, सहायता कहते हैं। पर अब समझ में आ गया कि सहायता ही धर्म होता है। और वे सब प्रसन्न मन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है प्राणी मात्र की सहायता करना। कहा भी जाता है कि चतुर व्यक्ति भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सहायक की अपेक्षा रखता है। आंख वाला व्यक्ति भी प्रकाश के बिना पदार्थों को नहीं देख पाता है।